मैं प्रकृति हूँ। प्रकृति का अर्थ होता है विशेष प्रकार की रचना। विशेष प्रकार की रचना से तात्पर्य यह है कि ऐसी रचना जिसमें जीवों की उत्पत्ति से लेकर उसके पूरे जीवन यापन की सामग्री मौजूद हो, या ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा तंत्र जिसमें सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं मौजूद हों। मेरे कई पुत्र हैं जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, जल, वायु, मानव। मेरा जन्म तो अरबों वर्ष पूर्व हुआ था। सबसे पहले जल का जन्म हुआ। इसी जल में सर्वप्रथम एक कोशिकीय जीव का निर्माण हुआ। फिर बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ। इन जीवों को स्वच्छ वायु और स्वच्छ जल देने के लिए मैंने सबसे दयालु, परोपकारी और सुंदरता में चार चांद लगाने वाला पुत्र पैदा किया, जिसे लोग जंगल के नाम से जानते हैं। इन सभी जीवों के रहने के लिए मैंने एक विशाल पृथ्वी पैदा की। पृथ्वी हमारी ऐसी पुत्री है जो बहुत ही सहनशील और दयालु प्रवृत्ति की है। इसी पृथ्वी ने सभी जीव जंतुओं का अस्तित्व बरकरार रखा है। मैंने विभिन्न प्रकार के जीवों को इसलिए पैदा किया क्योंकि सभी कार्य कोई एक जीव नहीं कर सकता है। इसलिए मैंने जैव विविधता नामक सा अस्तित्व का सिद्धांत दिया, जिसमें सभी जीव मिलकर एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। सभी आवश्यक जीवों का निर्माण करने के बाद मैंने अपने सबसे बुद्धिमान, ज्ञानी, ताकतवर पुत्र मानव को पैदा किया कि यह मेरे सभी पुत्रों एवं पृथ्वी की रक्षा करने के साथ साथ अपना जीवन यापन करेगा। यही गलती हुई मुझसे। मैं अब सोचती हूँ कि मैंने मानव को पैदा ही क्यों किया। मैं इसे पैदा न करती तो कम से कम मेरे ऊपर खतरा तो उत्पन्न न होता। मेरे इस सबसे बुद्धिमान और होनहार पुत्र ने मुझे पूरी छल कर दिया है। मेरी छाती के दूध का मान भी नहीं रखा। इस बुद्धिमान पुत्र को यह ख्याल नहीं रहा कि जिस माँ ने उसे जन्म दिया, कम से कम उसकी इज्जत और आबरू तो बचा लेते। वो कैसा पुत्र जो अपनी माँ को वस्त्र नहीं पहना सकता बल्कि नंगा करता जा रहा है। यदि मेरा कोई शत्रु होता तो मैं उससे लड़ती और उसे पराजित भी कर देती, मगर यह तो अपना पुत्र है, इससे कैसे लड़ूं मैं। मैंने इस पुत्र को जितना होशियार बनाया, यह उतना ही अनपढ़ और जाहिल निकला। अब क्या बताऊं मैं इसकी कहानी आपको। इसकी बातें करते समय तो मेरी आंखें भर जाती हैं। इस बुद्धिमान पुत्र को पैदा करने में मैंने न जाने कितनी यातनाएं सही, सिर्फ यही सोचकर कि बड़ा हो जाएगा तो मेरी रक्षा करेगा, मेरी देखभाल करेगा, मुझे कष्ट नहीं देगा। इसीलिए मैंने अपने अन्य पुत्रों के साथ नाइंसाफी की। अन्य पुत्रों के साथ मैंने पक्षपात किया, उनके पालन पोषण में कोताही की। इस बुद्धिमान मानव को पैदा करने में मैंने अपने सभी कीमती सामान लगा दिए, सब कुछ झोंक दिया इसके ऊपर, लेकिन आज यह मुझे प्रतिदिन चोट पहुंचा रहा है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ मुझे ही चोट पहुंचा रहा है, बल्कि जब से इसका जन्म हुआ है तब से आपस में एक दूसरे से लड़ता था। उस समय मुझे ऐसा लगा कि अभी बच्चा है, कुछ दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। मेरे अन्य पुत्रों के ऊपर इसने शुरू से ही अपना आतंक जमा रखा था। मेरे इन पुत्रों को बुद्धिमान पुत्र ने अपनी आय का साधन बनाया। इसने पृथ्वी के गर्भ से सभी महत्वपूर्ण रत्न निकाल लिए और इसे बेचकर करोड़पति अरबपति बन गए। मानव ने इतना छलनी कर दिया कि आज मैं छटपटा रही हूँ, लेकिन मुझे बचाने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा। सब के सब उत्तर आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं, वातानुकूलित गाड़ियों एवं कमरों में रह रहे हैं, तो कहाँ से मेरा दर्द समझेंगे। कुछ बुद्धिमान पुत्र ऐसे हैं
जो कभी-कभी मेरे बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें कोई पुरस्कार प्राप्त हो जाता है, ये हमारी बातें करना बंद कर देते हैं। क्योंकि आज कोई भी ज़रा भी हमारी चर्चा करता है, उसे लोग इतनी तवज्जो देने लगते हैं कि हमारी बात करना भूल जाते हैं। मैं बहुत दयालु हूँ और अपने बच्चों को खुश देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई पुत्र असामयिक मृत्यु का शिकार ना हो। भला कोई माँ अपने पुत्रों का अहित क्यों सोचेगी? हर माँ अपने आप को कष्ट में रखकर, भूखे रहकर बच्चों को खाना खिलाती है। जैसे ही मेरा कोई पुत्र मेरी सूखती पृथ्वी को ठंडा करने के लिए गड्ढा खोदता है या एक पेड़ लगा देता है, तो मैं खुश हो जाती हूँ। लेकिन ऐसा कितने पुत्र करते हैं? मैंने इन पुत्रों को यह आदेश दिया था कि तुम अपने वंश को चलाने के लिए संतानोत्पत्ति करना, मगर उतना जिससे तुम्हारे पुत्रों को स्वच्छ अन्न, स्वच्छ जल और स्वच्छ वायु उपलब्ध हो सके। लेकिन इसने तो इतनी जनसंख्या बढ़ा ली कि 7 अरब हो गई। इतने लोगों को संभालना मुश्किल हो रहा है। मेरे इस पुत्र ने सिर्फ अपनी संख्या ही 7 अरब नहीं पहुंचाई, बल्कि इसने अपने रहने के लिए मेरे सबसे होनहार और परोपकारी पुत्र को, जो सबको स्वस्थ रखता था, सबको मिट्टी, पानी और बयार उपलब्ध कराता था, उसकी हत्या करते चले जा रहे हैं। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मेरे इस परोपकारी पुत्र को ऐसे कगार पर पहुंचा दिया, जैसे लगता है कि इसका अस्तित्व बस कुछ दिनों में ही समाप्त हो जाएगा। मैंने इस परोपकारी पुत्र को इसलिए पैदा किया था कि मेरा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखेगा और जीव जंतु नामक पुत्रों के लिए आवास, भोजन प्रदान करेगा। मेरा यह कार्य यह पुत्र बखूबी निभा रहा था, परंतु मेरे बुद्धिमान पुत्र ने इस परोपकारी पुत्र को खत्म करने की ठान ली। आज मेरा यह पुत्र अपने बुद्धिमान भाई की वजह से त्राहि त्राहि कर रहा है। मैंने इस बुद्धिमान पुत्र को जो मस्तिष्क दिया था, उस मस्तिष्क का इस्तेमाल इसने मेरे ही ऊपर कर किया। 16वीं शताब्दी के बाद जो पुत्र पैदा हुए, वे मेरे रहस्य यानी यह सोचने लगे कि मैं पैदा कैसे हुई, मैं कैसे अस्तित्व में आई, कैसे कैसे मैं बनी। लगातार कई वर्षों के प्रयोग के उपरांत यह पुत्र मेरे रहस्य के बारे में जान गया और फिर प्रयोग करने लगा। मेरे गर्भ में जो वस्तुएं थीं, उसको निकालने की तैयारी करने लगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि मैं धीरे धीरे दुखी होते चली गई। कई बार मैंने इस पुत्र को रोका कि मुझे दुख मत पहुंचाओ। बार बार समझाने के बाद भी जब वे नहीं माने, तो इन्हें चेतावनी देने के लिए कई बार भूकंप, तूफान, बाढ़, अकाल और सूखा से हड़काया। कई दिनों तक यह पुत्र परेशान रहा। कुछ मृत्यु को प्राप्त हुए। तबाही का आलम हर जगह नजर आने लगा। मैं भी तो एक माँ हूं ना। मैं खुद अपने किए पर रोने लगी, कोसने लगी। माँ होकर मैंने अपने पुत्रों को तबाही के मंजर में झोंक दिया। फिर मैंने सामान्य स्थिति बना दी। सोची कि अब शायद इस बुद्धिमान पुत्र को समझ में आ गया होगा और अब ये मेरी रक्षा करेंगे, मुझे दुख नहीं पहुंचाएंगे। पर यह क्या, यह बुद्धिमान पुत्र तो और आगे बढ़कर कार्य करने लगे। इसे विकास की ऐसी हनक सवार हुई कि यह मुझे रौंदता हुआ चला जा रहा है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पुत्र बड़ी ऊंचाई तक जाएं, लेकिन जब कोई पुत्र ऊंचाई पर पहुंचकर मुझे दरकिनार कर देता है, तो मैं गुस्से से भड़क उठती हूँ। मेरा यही गुस्सा समय समय पर प्राकृतिक आपदा के रूप में नजर आता है। इसलिए मैं अपने बुद्धिमान पुत्रों से यह निवेदन कर रही हूँ कि मुझे बचाने के बारे में भी सोचो। यदि नहीं सोचो तो आने वाले दिनों में बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा तुम्हें।
मेरी ताकत अब खत्म हो रही है। मेरी ताकत जल, जंगल, जमीन, पशु पक्षी जैसे पुत्र हैं। इन्हीं पुत्रों की वजह से अभी तक जिंदा हूं मैं। जिस दिन ये नहीं रहेंगे तो उस दिन बुद्धिमान पुत्रों को मरने से कोई नहीं रोक सकता। उस दिन तुम्हारे ये चमचमाते हुए महल, जो मेरे परोपकारी पुत्रों के खून से बने हुए हैं, सब नष्ट हो जाएंगे। उस दिन सिर्फ तुम्हारी तबाही का आलम हर जगह नजर आएगा और हर जगह से विस्थापित कर दूंगी तुम्हें और बेमौत मारे जाओगे। इसलिए सिर्फ थोड़ा ही ध्यान दो। मेरी मैं तुझे आजीवन खुश रखूंगी। मैं भी खुश रहूंगी और हरा भरा वातावरण बना रहेगा। इसीलिए जंगलों का निर्माण करो, पेयजल की बचत करो, भूगर्भ जल संरक्षण के लिए तालाब, गड्ढे, कुएं, पोखरे का निर्माण करवाओ।